कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है, यानी कि साइंस क्या है। तो आपने 6th और 7th स्टैंडर्ड में विज्ञान यानी कि साइंस की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा पढ़ा होगा। जी हाँ, पढ़ा होगा, जरूर याद किया होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि विज्ञान क्या है। आप बताएंगे विज्ञान की परिभाषा जो आपने पढ़ा था। अच्छा, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। अगर विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं तो फिर वो ज्ञान क्या है, नहीं पता। चलिए हम आपको बताते हैं ज्ञान और विज्ञान, यानी कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो देखते हैं, ज्ञान यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉलेज, यानी नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। दूसरा होता है हमारा साइंस, साइंस को हम बोलते हैं विज्ञान। तो कहने का मतलब नॉलेज मीन्स होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव ही आपका ज्ञान कहलाता है। जबकि सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज, आपका विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं कि फीलिंग ऑफ रियलिटी मतलब सत्य का अनुभव क्या होता है, और सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य की खोज क्या होता है। तो आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को, गौतम बुद्ध को आदि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी हाँ, कहने का मतलब उन्होंने किसी वस्तु के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी कार्य क्षेत्र के बारे में एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त किया, एक विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त की। तो वो होता था क्या, वो होता है ज्ञान। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, आई फील दैट, मैं महसूस कर रहा हूँ, आप सभी महसूस कर रहे हैं, ये क्या है, फीलिंग है। तो ये होता है ज्ञान। जबकि बल्ब की खोज हुई, बल्ब को सर्च किया गया, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका विज्ञान। मतलब जो चीज खोजा जाता है वो आपका विज्ञान होता है, और जिसको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वो आपका ज्ञान होता है। अब चर्चा करेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के अंतर्गत हम किन किन शाखाओं का यानी किन किन विषयों का स्टडी करते हैं। तो आते हैं साइंस की एक परिभाषा के अंतर्गत। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। कहने का मतलब विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जी हाँ, अब विज्ञान का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो दो प्रकार से है। पहला, विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान, दूसरा आपका होता है स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान। तो रियल साइंस क्या है, व्हाट इज द रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान क्या है। तो सत्य विज्ञान के अंतर्गत हम सिद्धांत यानी कि थियरी, सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, और स्यूडो साइंस के अंतर्गत हम यानी छद्म विज्ञान के अंतर्गत हम पैराडिग्म यानी अभिधारणाओं का अध्ययन करते हैं। अब चर्चा करेंगे कि ये थियरी यानी सिद्धांत क्या होता है। थियरी का मतलब क्या होता है, यानी सिद्धांत का मतलब क्या होता है। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अनचेंज रियलिटी मतलब अपरिवर्तनीय सत्य, ऐसा सत्य जो अपरिवर्तनीय हो, वो आपका सिद्धांत कहलाता है। जबकि जो अपरिवर्तनीय ना हो यानी जो बदल जाए, ऐसा सत्य जो ना बदले, वो आपका थियरी कहलाता है। और ऐसा सत्य जो बदल जाए वो आपका पैराडिग्म यानी अभिधारणा कहलाता है। अब आएंगे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाएंगे कि थियरी यानी सिद्धांत क्या होता है। जैसे सपोज दैट मैंने किसी वस्तु को लिया, मैं उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, तो वस्तु कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। कोई दूसरा फेंकेगा तो भी वस्तु नीचे गिरेगा, कोई तीसरा फेंकेगा तो भी वस्तु नीचे ही गिरेगा। अमेरिका में फेंकेंगे तो भी वस्तु नीचे गिरेगा, यहाँ पर फेंकेंगे तो भी वस्तु
नीचे गिरेगा। थाईलैंड में जाके फेंकेंगे तो भी वस्तु नीचे ही गिरेगा। और 12 बजे फेंकेंगे तो भी वस्तु नीचे ही गिरेगा। दोपहर को 12 बजे फेंकेंगे तो भी वस्तु नीचे ही गिरेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सिद्धांत क्या हुआ? तो सिद्धांत ये बन रहा है कि पर्सन बदल जाए, प्लेस बदल जाए, टाइम बदल जाए, पर थियरी नहीं बदलनी चाहिए। कहने का मतलब रियलिटी नहीं बदलना चाहिए, सत्य नहीं बदलना चाहिए। वो आपका कहलाता है थियरी यानी सिद्धांत। वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है, हम लोगों ने ज्ञान किया कि वस्तु को, कोई भी वस्तु हो अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नीचे की ओर गिरेगा, पक्का है। अमेरिका में फॉलो होता है, इंडिया में भी फॉलो होता है, रूस में भी फॉलो होता है, हर एक स्थानों में फॉलो होता है कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा। और यही कहलाता है क्या? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। जी हाँ, ये एक सिद्धांत है, ये एक थियरी है, ये चेंज होने वाला नहीं है। आगे आते हैं कि थियरी क्या है और थियरी के अंतर्गत क्या। अपरिवर्तनीय सत्य मतलब अनचेंज रियलिटी। तो अपरिवर्तनीय सत्य दो प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार का। पहला तो वो लिविंग होगा यानी कि जीवित, और दूसरा वो नॉन लिविंग अजीवित। तीसरा कोई होगा क्या? नहीं होगा। पूरे दुनिया में सिर्फ दो ही अपरिवर्तनीय सत्य हैं, या तो वो लिविंग होगा या फिर वो नॉन लिविंग होगा। तीसरा कोई है? नहीं है, तीसरा कोई भी नहीं है। तो आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो लिविंग होता है यानी कि जो जीवित होता है, जीवित के अंतर्गत हम बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जैविकी विज्ञान, और जो आपका ये जैविकी विज्ञान होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है जूलॉजी यानी, और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरा हमारा आता है बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ प्लांट यानी कि पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। अब चर्चा करते हैं क्या जूलॉजी के फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है। तो जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु है यानी कि एरिस्टोटल। और दूसरा बॉटनी, बॉटनी के फादर कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉटनी के फादर कौन है। तो थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी के फादर है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है नॉन लिविंग यानी कि अजीवित। तो नॉन लिविंग दो होता है, या तो वो मैटर होगा या फिर वो एनर्जी होगा। जी हाँ, नॉन लिविंग के अंतर्गत हम दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, या तो वो मैटर होगा या फिर वो एनर्जी होगा। मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, यानी कि मैटर को हम बोलते हैं द्रव्य, एनर्जी को हम बोलते हैं ऊर्जा। द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है? द्रव्य वे सभी वस्तुएं जिनमें भार हो, जिनमें द्रव्यमान हो तथा जिनका ज्ञान हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, वो हमारा द्रव्य कहलाता है। ऊर्जा क्या कहलाता है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा मतलब किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु में किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। तो आते हैं जो नॉन लिविंग है, अजीवित है, उसके अंतर्गत हम फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भौतिकी विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, दूसरा होता है भौतिकी यानी कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान। अब केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ मैटर, कहने का मतलब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं, द्रव्य के संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो केमिस्ट्री के पितामह है, मतलब जो केमिस्ट्री के फादर है, वो है लेवोसिये। जी हाँ, लेवोसिये केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, कहने का मतलब फिजिक्स के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं।
फिजिक्स के पितामह कौन है, फिजिक्स के फादर कौन है? तो फिजिक्स के फादर अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। जी हाँ, फिजिक्स के फादर अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।